नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबर के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। हेमंत सोरेन ने अपनाया गुजरात का मॉडल, पीएम नरेंद्र मोदी कर चुके हैं प्रशंसा। आपको बता दें कि झारखंड के सरकारी स्कूलों की अब ऑनलाइन निगरानी होगी। मुख्यालय स्तर से प्रतिदिन यह पता चल सकेगा कि किस स्कूल में कितने बच्चे आए और शिक्षकों की कितनी उपस्थितियाँ रही है। वहीं कितने बच्चों ने मिड डे में मील खाया तथा उस दिन मेन्यू में क्या क्या था, बच्चों की उस दिन किन विषयों में पढ़ाई हुई थी। जरूरत पड़ने पर बच्चों और शिक्षकों से ऑनलाइन बात भी की जा सकेगी। इस तरह से व्यवस्था गुजरात में पहले से ही है और अब इसे झारखंड में भी लागू किया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि इसके लिए राज्य मुख्यालय में शिक्षा समीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में स्थापित इस केंद्र की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इसका अध्ययन करने का सुझाव दिया था। केंद्र ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में शिक्षा समीक्षा केंद्र की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट की स्वीकृति भी दे दी है। बाकायदा इसे लेकर समग्र शिक्षा अभियान का बजट बीच में बढ़ाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि शिक्षा समीक्षा केंद्र में IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कॉल मैनेजमेंट सोल्यूशन, SMS, गेटवे, डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप आदि के लिए 415 लाख तथा अन्य ऑपरेशन खर्च के लिए 85 लाख रुपये स्वीकृति हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में खुलेंगे 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र ने मांगा प्रस्ताव। आपको बता दूं कि झारखंड में 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खुल सकेंगे। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने झारखंड से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं पोषण सखियों जिन्हें काम से हटा दिया गया है, उनके समायोजन पर भी सरकार विचार करेगी। वहीं आपको बता दूं कि इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी मांग है उसे पूरा किया जाएगा। बच्चों का बचपन आंगनबाड़ी से शुरू होता है। झारखंड से अगर मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव भी आया तो उसके साथ संपूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्र होगा। केंद्र समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र भी स्थापित करेगा और मिनी आंगनबाड़ी की काम जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची समेत कई जिले में हुई अच्छी बारिश, कुछ जगह पर आज भी होगी वर्षा। आपको बता दें झारखंड में शनिवार को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मेदिनीनगर से होकर मानसून की हवा का बहाव हो रहा है। मानसूनी हवा राजस्थान के बीकानेर, अलवर, यूपी के हरदोई से होकर झारखंड की ओर आ रही है। न मानसूनी हवा के साथ बरसने वाले बादलों का समूह भी राज्य में आगे बढ़ रहा है। इससे पलामू प्रखंड समीप कुछ इलाके में अच्छी बारिश के साथ मौसम सुहाना बना रहा है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की एरिया के प्रभाव से आने वाले 48 घंटे में झारखंड में कई इलाके में झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं 3 जुलाई को कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के अलावा दक्षिणी भाग को कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र के कुछ जगहों पर और फिर 5 जुलाई को दक्षिणी एवं मध्य भाग में भारी वर्षा होगी। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मानसून के प्रभाव से दिनों में रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, मेदिनीनगर समेत कई अन्य इलाके में कुछ जगहों पर भारी तो कहीं कहीं हल्के मध्य दर्ज की बारिश हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करते हैं हेमंत सोरेन की बड़ी पहल 5 जुलाई से लॉन्च करेगी योजना। आपको बता दूं कि राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लॉन्च करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक 4000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जुलाई को नई नीति की घोषणा करेंगे। नई नीति में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की प्रावधान किए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में बंजर भूमि का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। वहीं राज्य में 300 दिन धूप खिली रहती है। सौर ऊर्जा उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को दर्शाता है। नई नीति में 3 लाख वार्षिक आय वालों को अपने घरों में 3 किलोमीटर तक का सोलर प्लांट लगवाने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 3 से 10 किलोमीटर सोलर प्लांट लगवाने पर 80% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आजीविका परियोजनाओं के लिए 3 किलोमीटर तक का सोलर संयंत्र लगवाने पर 7% सब्सिडी मिलेगा। ये काम जल्द ही शुरू होने वाली है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुकान ग्रुप की 96.21 करोड़ की संपत्ति जब्त, 1030 करोड़ बैंक धोखाधड़ी, ईडी की कार्रवाई। आपको बता दूं कि ईडी ने मधुकान ग्रुप कंपनी व उसके निवेशकों व सहयोगियों की 96.21 करोड़ रुपए की 105 चल अचल संपत्तियों को 1 जुलाई को अस्थायी रूप से जब्त किया है। वहीं आपको बता दूं इसमें हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम, प्रकाशम व कृष्ण जिले में 88.85 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति व 7.36 करोड़ रुपए की चल संपत्ति शामिल है। ईडी की एजुकेटेड अथॉरिटी की मुहर के बाद इसकी अस्थायी जब्त होगी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्य में मेडिकल की पढ़ाई के प्रति राज्य के स्टूडेंट्स की रुचि और सीटों की संख्या दोनों में इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दी गई है। साल 2019 में पहले तक MBBS और डेंटल की पढ़ाई के लिए एडमिशन रैंकिंग के लिए संघर्ष करना होता था। ऐसा इसलिए होता था कि MBBS कॉलेज की संख्या महज 3 थी, अब इनकी संख्या 8 हो गई है। ऐसे में झारखंड के स्टूडेंट के लिए अपने राज्य से मेडिकल की पढ़ाई करना ज़्यादा आसान हो गया है। बताते चलें कि वर्ष 2022 में UG नीट की प्रवेश परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इसके लिए लगभग 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए विमान सेवा प्रतिदिन 25 जुलाई के बाद शुरू हो जाएगी। पहले इंडिगो की हफ्ते 2 दिन ही चलाने की तैयारी थी, लेकिन डॉक्टर निशिकांत दुबे के आग्रह के बाद इंडिगो ने प्रतिदिन विमान सेवा देने की सहमति जता दी है।
आपको बता दूं कि देवघर से दिल्ली के लिए अब डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी। 25 जुलाई इसकी शुरुआत हो जाएगी। शुक्रवार को गोड्डा सांसद श्रीनाथ दुबे ने इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि देवघर से दिल्ली तक सीधे विमान सेवा होने से यात्रियों का फ्लो बढ़ेगा। आपको बता दें कि शुरुआत में इंडिगो ने एमडी ने सप्ताह में दिल्ली के लिए 2 दिन की विमान सेवा देने की तैयारी की थी, लेकिन गोड्डा सांसद श्रीनाथ दुबे ने सुझाव के बाद प्रतिदिन एक फ्लाइट देने पर सहमति जताई है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।